सिकर के व्यवसायियों पर खतरा, लगातार मिल रही देशी गैंगस्टरों की धमकियां। आबकारी विभाग में 195 करोड़ की चोरी, 100 करोड़ का घाटा, 2663 ठेकेदार, 7512 प्रकरण, 72% में मिली अनियमितताएं, विदेशी शराब और बियर की वसूली में बड़ी लापरवाही, कंप्यूटरीकृत सिस्टम और लेजर रिपोर्ट में गड़बड़ी से 72.88 करोड़ रुपए की चपत। आखिरकार क्या प्रशासन व्यापारियों और राज्य की कमाई बचा पाएगा? राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये खबर आम जन से लेकर व्यवसायियों सभी के लिए गंभीर चिंता का सबब बन गई है। जिला सीकर के कारोबारियों पर विदेश में बैठे गैंगस्टरों का निशाना है और अब लॉरेंस के गुर्गे उन्हें धमकियां तक दे रही हैं। महज इतना ही नहीं बल्कि राज्य के आबकारी विभाग में 195 करोड़ रुपए की कमाई गायब होने बड़ा खुलासा भी हुआ है। ऐसे में महालेखा परीक्षक ने इस गड़बड़ी की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। वर्ष 2021 से 22 के दौरान 2663 शराब ठेकेदारों से जुड़े 7512 प्रकरणों की जांच में चौंकाने वाली अनियमितताएं सामने आई है। यहां लगभग 72% मामलों में गड़बड़ियां पाई गई हैं। आइए जान लेते हैं क्या खामियां मिली है। इनमें केवल आबकारी और लाइसेंस शुल्क की कम वसूली से ही 100.96 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। विदेशी शराब और बियर पर लाइसेंस शुल्क, जुर्माना और ब्याज की वसूली में लापरवाही से और 72.88 करोड़ रुपए की चपत बड़ी लगी है। इसके अलावा अंग्रेजी शराब और बियर के 1190 प्रकरणों में 15.25 करोड़ रुपए की हानि दर्ज हुई। वहीं शराब बियर की अधिक क्षति से 34 लाख रुपए और प्रभावित हुए, जबकि विलंबित भुगतान पर 5.98 करोड़ रुपए वसूले नहीं जा सकते हैं। इधर सीएजी ने साफ कहा है कि विभाग को नीति, नियम और अधिनियम का सख्ती से पालन करना होगा और वसूली में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि सिकर में सट्टा, हवाला, बदमाशी और रंगदारी के मामले बीते सालों से लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं पुलिस की सख्ती और आपसी दुश्मनी के चलते गैंगवॉर भले ही खत्म हो गए होंगे, पर विदेशी गैंगस्टरों और स्थानीय गुर्गों की धमकियां व्यापारियों के लिए खतरे की घंटी बन गई है। अब प्रशासन और आबकारी विभाग दोनों की ये जिम्मेदारी तो बनती है कि व्यापारियों की सुरक्षा और राज्य की कमाई की रक्षा किसी भी तरह सुनिश्चित करे, वरना इस गड़बड़ी और धमकियों का नुकसान सिर्फ आर्थिक स्तर तक नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय स्तर पर भी भारी पड़ने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन समय रहते व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा? आखिरकार क्या आबकारी विभाग की कमजोर वसूली और गड़बड़ियों में सुधार किया जा सकेगा? और सबसे अहम सवाल, क्या राज्य की कमाई और जनता का भरोसा दोबारा सुरक्षित किया जा सकेगा? सिकर के व्यापारियों और आम जनता के लिए ये सवाल सिर्फ गंभीर चिंता का विषय नहीं बल्कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को भी दर्शाते हैं।